हम्म। हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ कारणवश जो है कल वीडियो नहीं डाल पाए थे। ठीक है, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था जिसके चलते। और दूसरी बात यह है कि आज वीडियो डालेंगे, मतलब आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो चिंता नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है। आज का जो पहले से वीडियो आपको कुछ अलग टाइप का, मतलब ये क्या बोलते हैं, कुछ रीजनिंग का भी वीडियो मिला है और कुछ मोटिवेशनल वीडियो मिला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सब चीज़ होते कुछ कुछ आपका कोर्स भी कंप्लीट हो। ठीक है, तो परसेंटेज के वीडियो कुछ मिला था जिससे आपका बेसिक चीज़ें मिल चुकी थी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा परसेंटेज। और उस लेवल पर अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा। और दूसरी, अगला जो चैप्टर लेके आया हूँ वो है लाभ हानि। ध्यान से यानी प्रॉफिट लॉस, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाएंगे। अब ऐसे मैं समझा दूंगा, शायद अपने ज़िंदगी में अगर मार्केट आप किए होंगे तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो चलिए, बिना समय इधर उधर करते हुए अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान दीजिए। देखिए, आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, यानी लाभ और हानि पढ़ेंगे। ठीक है, लाभ हानि में क्या है? देखिए, लाभ और हानि का मतलब क्या है? लाभ का मतलब है कि जो वस्तु खरीदा होगा और उसे कुछ ज़्यादा रुपया में बेचता होगा। ठीक है, खरीदा हुआ वस्तु जो होगा, जितना रुपया में वो खरीदा होगा उससे ज़्यादा रुपया में बेचता है तो लाभ होगा, उससे कम रुपया में बेचता है तो उसको हानि बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा तो ना ध्यान से। इसमें सबसे दो महत्वपूर्ण बातें यही है, वो दो व्यक्ति का नाम बता देते हैं। वो एक व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति ही है समझिए। एक क्रय मूल्य होता है, ठीक है, और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति का नाम है क्रय मूल्य और दूसरा व्यक्ति का नाम है विक्रय मूल्य। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो लाभ हानि को चलाते हैं, लाभ हानि के रूप में काम करते हैं। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को गौर से। क्रय मूल्य किसको कहेंगे, विक्रय मूल्य कैसे कहेंगे? ठीक है, देखिए, क्रय मूल्य उसे कहेंगे जो खरीदा हुआ मूल्य पे, यानी कि हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस वस्तु को मैंने खरीदा और उसे कुछ रुपया में बेच दिया, मतलब फिर उसको बेच दिया, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये कहते हैं, तो इसको बोलते हैं खरीदा हुआ मूल्य। खरीदा हुआ मूल्य, ठीक है। और अगला जो होता है विक्रय मूल्य, इसे कहते हैं बेचा हुआ मूल्य। ठीक है, बेचा हुआ मूल्य, इसको विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? एक बात ध्यान से फिर से समझिए। क्रय मूल्य इसे कहेंगे जो खरीदा हुआ मूल्य रहता है, यानी खरीदा हुआ मूल्य जो जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसको खरीदा हुआ मूल्य कहेंगे। विक्रय मूल्य से कहेंगे जिस मूल्य पर हम बेचे हैं उसे बेचा हुआ मूल्य कहते हैं। ठीक है, दूसरी अगला बात होता है तो कैसे हम इसको समझेंगे, समझिए। मान लीजिए कि हम कोई 4 बोरी नमक खरीदते हैं। कितनी बोरी? 4 बोरी नमक खरीदते हैं 220 रुपया में। तो हमारा वो 220 रुपया जो है वो मेरा खरीदा हुआ मूल्य है, यानी मैंने उस उतने रुपया में मैं खरीद लिया सामान को। ठीक है, और सपोर्ट दे समझिए कि 220 में उसे खरीदा था, 230 में मैंने उसे बेच दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसे हम बोलेंगे बेचा हुआ मूल्य। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। विक्रय मूल्य ये जरूरी नहीं होता है कि वो लाभ के रूप में होगा या हानि के रूप में होगा। ठीक है, वो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, यानी वस्तु अधिक में भी बेचा जा सकता है, कम में भी बेचा जा सकता है, ये दोनों कंडीशन होता है। लेकिन ये ध्यान जानिए, मतलब एक बातें नोट कर लीजिए अपने माइंड में। वो सबसे बड़ी बातें क्या है, वो चीज़ें यही है कि क्रय मूल्य जब भी किसी भी वस्तु का लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, यानी कितना में वस्तु खरीदा गया है उसी पर डिपेंड करता है। जैसे समझिए, अभी मैंने बोला कि क्रय मूल्य, जो अभी मैंने बताया कि क्रय मूल्य कितना था, तो 220 रुपया मैंने बताया था। अभी विक्रय मूल्य मैंने बताया कि 200 कितना था, 50 था, यही मैंने बताया, 30 बताया था। ठीक है, यही मैंने बताया था। तब यहाँ आपको दिखा कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे मेरे को यहाँ 10 रुपया ज़्यादा मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ 230 रुपया, यानी कि 10 रुपया मेरे को क्या मिला, ज़्यादा मिला। कैसे? देखिए, 10 रुपये मिला, यानी कहने का मतलब है कि 230 में 220 को घटाया तो मेरे को 10 रुपया क्या मिला, प्लस, यानी कि ज़्यादा मिला। यानी मैं पता कैसे किया, पता जो मैंने लाभ का पता, जो यानी इस वर्ष 10 रुपये का पता मैंने यहाँ से किया। कहाँ से? वो जगह है क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चला
कि जो वस्तु को मैंने 220 रुपये में खरीदा था और 230 में बेचा, यानी कि इसके अपेक्षा ये अधिक में बेचा। ठीक है, इसके अपेक्षा मैंने इसे अधिक रुपये में बेचा, यानी 10 रुपये अधिक में बेचा। तो हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं कि 10 रुपये मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ। बातें समझ में आ गई। यानी कभी भी क्रय मूल्य लाभ या हानि जो है, कभी भी लाभ या हानि जो है वो डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे। किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे। समझिएगा क्यों क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। देखिए, वस्तु को अगर खरीदता है अगर 10 रुपया में, अगर उसे बेचता है, ध्यान से समझिएगा, 20 रुपया में, तो किसी न किसी कंडीशन में तो इसे लाभ हो रहा है। बातें समझ में आ गई। लेकिन अगर वस्तु को खरीदता है 10 रुपया में और बेचता है 5 रुपया में, तो इसे किसी भी सूरत में इसका क्या होता है, हानि होता है। कारण क्या है कि उस वस्तु ने, उस व्यक्ति ने 10 रुपया में खरीदा था, लेकिन 5 रुपया में उसे क्या कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है। कितने में, 5 रुपये में बेचने का काम कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। चले और समझते हैं इस बात को। इसमें और सबसे बड़ी क्या चीज़ है, हम डिसीजन तभी ले पाते हैं या हानि है या लाभ है जब वो हमारे पास क्रय मूल्य अंकित रहता है। जब हमें क्रय मूल्य पता चलता है तो हम डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ, ये जो है जितना में मैं खरीदा था उससे कम में बेच रहा हूँ या ज़्यादा में बेच रहा हूँ। बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से हम लाभ हानि का पता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे क्या चीज़ें समझना है वैसे समझेंगे। बात है आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। यानी आप नमक चूरा, नींबू अचार, चाहे जो भी हो, आलू भंटा, गोभी चोखा, कुछ भी खरीदने जाते हैं, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि क्या आपको दुकानदार क्या बोलता है कि कभी कभी मेरे को जो है ना, नहीं हम आपको दे पाएंगे। क्यों नहीं देंगे, मेरा जितना खरीदारी है मैं उतना ही मैं आपको दे रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति ने अगर 10 रुपया में खरीदा होगा सामान, तो 10 रुपया में ही अगर आपको दे रहा है, तो आप खुद समझिए ना तो उसको लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। यानी जिस अवस्था पर है यानी वही अवस्था पर रहेगा, यानी उसका क्रय मूल्य सेम ही रह जाएगा और उसका विक्रय मूल्य भी सेम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला बात इसमें क्या था, अगला बात था कि अगर लाभ भी हो रहा है तो यानी कहने का मतलब है कि वो कहेगा कि मैं आपसे 5 रुपया ज़्यादा लेकर भैया दे रहा हूँ आपको सामान, मुझे इस पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो यानी समझ लीजिएगा आप, कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति ने 10 रुपया में अगर सामान खरीदा होगा वो व्यक्ति ने, तो 5 रुपया ज़्यादा लेकर दे रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 15 रुपया जो है आपसे मांग रहा है। यानी कहने का मतलब साफ यही अर्थ हुआ कि 5 रुपये उसे लाभ प्राप्त करना चाहता है वो खुद से। समझ गए। तो चलिए हम जानते हैं इसमें और चीज़ें क्या क्या है। अभी आपको मैंने बताया कि एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है। बातें समझ में आ गई। तो चलिए और क्या समझते हैं इसमें। एक होता है और दूसरा जो अगला जो बात होता है वो लाभ होता है, और एक वो होता है अगले जो बात होता है वो हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, ये डिपेंड जो है, ये लाभ और हानि, ध्यान दीजिएगा, ये लाभ और ये हानि जो डिपेंड करता है ये दोनों पर ही। यानी ये दोनों की जरूरत है इसके लिए। ये दोनों की जो बातें होती है ये दोनों ही मिलकर करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बिना काम नहीं होने वाला है। क्रय मूल्य ही सब डिसीजन करेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, लाभ बराबर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझिएगा क्यों ऐसा होता है। कारण ये है, आप सोच रहे होंगे कि आखिर आप यहाँ विक्रय मूल्य लिख दिए हो, यहाँ और माइनस क्रय मूल्य कर दिए हो, यहाँ क्रय मूल्य कर दिए हो, यहाँ विक्रय मूल्य कर दिए हो। चलिए देखिए, यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ क्रय मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, मान सपोर्ट समझिए, अगर वो व्यक्ति को लाभ हुआ होगा तो यानी कहने का मतलब है कि बेचा होगा ज्यादा में तभी ना लाभ हुआ होगा। तो किससे ज्यादा में बेचा होगा, क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा होगा। तो बड़का में से छोटका घटाते हैं। बात समझिएगा, बड़का में से छोटका घटाते हैं। अगर फिर हानि हुआ है तो हानि में भी क्या होगा, जितना रुपया में वो खरीदा होगा और उतना से कम में बेचा होगा अगर, तभी तो उसको हानि हुआ होगा। तो यानी कि फिर बड़का कौन हो गया, तो बड़का जितना में खरीदे थे वो वाला हो गया, और छोटका कौन हो गया यहाँ हानि में, तो छोटका हो गया विक्रय मूल्य। समझ में आ गया। चलिए आगे दिखाइए, देखिए क्या होता है इसमें, समझिएगा मेरे गौर से बात को। तो मान के चलिए सपोर्ट समझिए कि अगर
क्रयमूल सब मान लीजिएगा, मैं यहाँ मान लेता हूँ क्रयमूल अगर यहाँ 10 रुपया है और विक्रयमूल यहाँ 15 रुपया है, यानी इसके हिसाब से 15 रुपया है, तो इसके हिसाब से ये होगा कि 15 - 10 करते हैं। समझ में आया? और इसके हिसाब से क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि वस्तु अगर सपोर्ट दे, समझिए कि क्रयमूल 15 रुपया, यहाँ उल्टा मान लीजिए अब, यहाँ 15 रुपया अब बेचा है बेचारा 10 रुपया में, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम कि क्रयमूल यानी 15 - 10। समझ में आ गया? तो यहाँ इसको जो है 5 रुपया के क्या हो जा रहा है, हानि पड़ रहा है, यहाँ 5 रुपया के इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बातें समझ में आ गई? तो चलिए आगे हम इसका अगला चीज़ें समझते हैं। देखिए इसके आगे जो होता है लाभ और हानि में परसेंटेज निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना पड़ता है। तो लिखते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा, ध्यान दीजिए, लाभ गुने 100 बटा। अब सोचिए थोड़ा सा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ आखिर यहाँ क्रयमूल लिखे या विक्रयमूल लिखे, यहाँ क्रयमूल लिखे या विक्रयमूल लिखे, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। शायद जिंदगी में आप नहीं पढ़े होंगे, चाहे कन्फ्यूजन तो बहुत ही ज़्यादा रहता है इस पर, लेकिन आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्यों दूर होगा उस चीज़ को समझिएगा। अगर मान के चलिए आपसे यहाँ लाभ हो रहा है, सोचिए लाभ हो रहा है ना, यस हो रहा है। देखिए लाभ किसी भी वस्तु पर कैसे होता है, जब वस्तु छोटा होगा तो लाभ होगा। अगर बड़ा वस्तु होगा मतलब ज़्यादा पैसा वाला होगा तो कम अथी होगा। यानी कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिए, अगर 10 रुपया है, 10 रुपया है तो 5 से भागा देंगे तो कम लाभ होगा, यानी कि 5 से भागा देंगे तो 2 बार में जाएगा। अगर 10 रुपया है, अगर इसमें 2 से भाग देते हैं तो 5 रुपया मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि लाभ प्राप्त करना है तो छोटका व्यक्ति से भाग देते हैं, और हानि प्राप्त करना रहता है तो बड़का व्यक्ति से भाग देते हैं, यानी कि बड़का वाला से भाग देते हैं। समझ में आया? व्यक्ति का मतलब दूसरा चीज मत समझिएगा, व्यक्ति का मतलब मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो यहाँ हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ। तो हम यहाँ लाभ में देखेंगे कि दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा कौन है, तो छोटका व्यक्ति से भाग देंगे तो लाभ हमें मिलेगा। अगर बड़का व्यक्ति से दे देंगे तो हमें हानि मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ जो है, अगर यहाँ बड़ा व्यक्ति यहाँ पे अभी क्रयमूल है तो यह लिख देंगे सपोर्ट में, समझिएगा 10 रुपया क्या था, 15 रुपया में बेचे थे, तो यहाँ आप क्रयमूल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्रयमूल। समझ में आ गया? यानी ध्यान से सुनिए, अगर आपको नहीं पता है नीचे वाला बात, ये बातें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करना है। यहाँ पे आप यही डिसीजन में रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस के साथ रखिएगा कि करना यही है कि अगर लाभ प्राप्त करना होगा तो छोटका से भाग दीजिएगा, अब हानि प्राप्त करना होगा तो बड़का से भाग दीजिएगा। ठीक है? तो लाभ प्राप्त करना है तो छोटका, यानी छोटका का मतलब क्रयमूल होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला जो है हानि प्रतिशत होता है। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत में क्या होता है, देखिए हानि गुने 100 बटे, ध्यान दीजिए हानि गुने 100 बटे। अब यहाँ पे आपको सोचना है, थोड़ा समझिए कि हानि कैसे मिलेगा। तो हानि जो मिलेगा वो मिलेगा किस पे, विक्रयमूल पे, यानी सॉरी क्रयमूल पे मिलता है कोई भी हानि या लाभ। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए, मैं आपको एक मतलब क्या बोलते हैं, सीधे ठेठ ले हिंदी में बताते हैं, बड़का से भाग देते हैं, बड़का से। ठीक है? यानी हम जब भी भाग देंगे तो बड़का से इसमें, अब यहाँ जो भाग देंगे ये छोटका से देंगे। ठीक है? छोटका से हम भाग देते हैं। चीजें को समझिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। आप ये मत देखिए कि यहाँ क्रयमूल लिखाएगा कि विक्रयमूल लिखाएगा, क्या लिखाएगा, जिस कंडीशन में पूछेगा हम उस कंडीशन में हम काम करेंगे। ठीक है? अभी आप सीधा जानिए कि अगर बड़ा हानि पूछेगा तो छोट, यहाँ बड़का लगाएंगे उससे भाग देंगे, और वो लाभ पूछेगा तो छोटका से भाग देंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, चलिए लाभ और हानि के मतलब हम समझते हैं। थोड़ा गौर से समझिएगा और चीज़ें इसमें क्या समझना है। अभी तक आपने देखा कि मैं आपको बताया कि किसी भी चीज़ को छोटा मतलब लाभ हानि ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, चीज़ में मैं आपको एक नोट्स मतलब एक कंटेंट आपको सबसे अच्छा चीज़ यही दिया। मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत ही अच्छा चीज़ बताया हूँ कि अगर लाभ प्राप्त करना है तो छोटका से भाग दीजिए, और हानि प्राप्त करना है तो बड़का से भाग दीजिए। बाकी कुछ मत कीजिए, सब काम आपका समझिए निपट गया, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है? चलिए आगे और चीज़ बताते हैं। लाभ में ध्यान दीजिएगा, लाभ हम कहते किसको है, लाभ हम कहते किसको है, लाभ हम उसे कहते हैं जो 100 के से अधिक की बात हो। लाभ हम उसे कहेंगे
जो 100 से अधिक की बात हो। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप शायद आपको पता नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है परसेंटेज के वीडियो का बेसिक, सबसे पहला बेसिक जो है वो चीज़ आप देखिए, वहाँ पे आपको बताया गया क्या चीज़ है। लाभ का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिएगा। लाभ का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है जिस वस्तु का आप जितना में खरीदे हैं ना, वो अपने आप में 100% है। यानी संसार का कोई भी वस्तु हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे किसी भी अवस्था में पड़ा हो, चाहे गला हो, चाहे कैसे भी हो, ठीक है, वो अपने आप में 100% है। तो लाभ जो है, लाभ जो होता है 100% के से प्लस वाले को लाभ बोलते हैं। जैसे कह दिया कि 10% लाभ हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो लाभ हुआ वो 100 के बाद 10% लाभ हुआ, तो इसको हम बोलते हैं 110%। ऐसे बोलते हैं, यानी कि ये 10% 100% वाले, यानी खुद जो है एक तरह से हम कहेंगे कि क्रयमूल के रूप में है, का रूप में है, क्रयमूल है, और 10% और मिल गया तो ये दोनों मिला देते हैं तो लाभ। और ध्यान दीजिएगा, लाभ और क्रयमूल जो मिल जाता है तो इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये विक्रयमूल के रूप में काम करता है। समझ में चीजें आ गई। लाभ को जितना में हमें लाभ हुआ और जो हमारा क्रयमूल था वो दोनों को मिला देंगे तो विक्रयमूल के बराबर काम करता है। नेक्स्ट अगला जो कहा है, अगर हानि का भी कंडीशन आता है, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, हानि का भी कंडीशन आता है तो 100, यानी कि कोई भी वस्तु 100% आता है, उसके बाद हमें कहन मतलब मेरे कथनानुसार, यानी प्रश्नानुसार भी कह सकते हैं, कथनानुसार भी कह सकते हैं कि अगर हम उसे 10% लाभ कहा तो लाभ हुआ, और अगर 10% में हानि कहूँगा तो ये हानि भी हो जाएगा। तो हानि में घटा देते हैं, हानि में क्या करते हैं, घटाते हैं, और लाभ में उसे हम जोड़ते हैं। और इसी बात को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको भी कहते हैं विक्रय मूल्य भी कहते हैं। बातें चीजें समझ में आ गई। मैं आपको कुछ देर बाद पहले बताया था कि विक्रय मूल्य कभी क्या होता है कि आपका हानि प्रतिशत, हानि निकालने के लिए बताया था, तो वह क्रय मूल्य माइनस आपको विक्रय मूल्य दिखाया था। यानी कहने का मतलब है कि जो बेचा हुआ मूल्य है उस वो क्रय मूल्य की अपेक्षा जो है क्या है, हानि हो रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य की अपेक्षा वो कम है, तो यहाँ वही चीजें हैं, यहाँ घट जा रहा है, कम हो रहा है, तो ये विक्रय मूल्य होगा। समझ में आया। तो बहुत उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। मैं इस पर थोड़ा सा बेसिक चीज में एक और कंटेंट बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मान लीजिए कि कोई वस्तु राम जो है 750 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 750 रुपये में खरीदता है, ध्यान से समझिए। तो उसको जो है 15% का लाभ हो जाता है। कितना % का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है, या आप इससे अच्छा है 10% लिख देते हैं, ठीक है, 10% का उसे क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 750 रुपया में वो खरीदा और 10% उसे लाभ हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ये जो वस्तु है ना 100 प्लस 10% के बराबर मिल गया इस 700 प्लस 50। समझ में आया। तो आपसे पूछेगा कि 100% का रिजल्ट मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य हम निकालते हैं। यानी कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, गुने 100/110 कैलकुलेट करेंगे तो यह मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है आज आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड जो है सवालें आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको बहुत बढ़िया वीडियो लगा है तो आप जो है इसी तरह बने रहिए। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो शेयर और मत कीजिए, आप खुद अपने से खाली अपने लिए आप सिर्फ पढ़ते रहिए, समझ गए ना। तो तब समझ ही रहे, चलते, थैंक यू।